नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुख करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भंडारा की, जहां लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए 16 फरवरी को एनसीपी शरद पवार गुट की बाइक रैली आयोजित हुई। साथ ही बात चित्रकूट की होगी, जहां विस्फोट कांड में मारे गए 4 बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार, और बताएंगे कैसे शाहजहांपुर में पीएम आवास योजना में की जा रही है अवैध वसूली। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भंडारा से है, जहां महाराष्ट्र के सभी बहुजनों को संगठित करने के उद्देश्य से एनसीपी शरद पवार ओबीसी महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा 16 फरवरी यानी आज महाबाइक रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली महाराष्ट्र के 72 विधानसभा क्षेत्रों के 48 क्षेत्रों से 250 किलोमीटर की यात्रा करेगी। बाइक रैली यात्रा के दौरान अन्य सम्मानीय व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। 6 भव्य सभाओं में 48 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। ये रैली भंडारा से गोंदिया निर्वाचन क्षेत्र से शुरू होगी। राष्ट्रवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि रैली में सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी भाग लेंगे। रैली के दौरान भंडारा और तिरोडा स्थानों पर सभा की बैठकें आयोजित की जाएंगी और 5 तालुकाओं से बाइक रैली निकाली जाएगी। इस रैली के माध्यम से शरद पवार द्वारा बहुजनों के लिए किए गए योगदान को देखते हुए उसके परिणामों को बहुजनों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान ओबीसी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नितेश मारवाड़े और अध्यक्ष बबन बुदे, यशवंत भोयर मौजूद रहे। नीतीश जी, कल जो बाइक रैली का आयोजन हुआ है, तो बाइक रैली के आयोजन में आपके तरफ से हो रहा है, इस विषय में आप क्या बताओगे जानकारी? नमस्ते, मैं नीतीश मारवाड़े, ओबीसी जिलाध्यक्ष भंडारा। माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब, इनके आदेश से बहुजन जुड़ेगा देश बढ़ेगा, ये संदर्भ में बाइक रैली और कॉर्नर सभा आयोजित की है। इस कॉर्नर सभा में और बाइक रैली में माननीय अनिल बाबू देशमुख साहब, रोहित दादा पवार साहब, जितेंद्र आवाड़ साहब, राजा राजपुकर साहब, इनकी उपस्थिति में ये बाइक रैली और कॉर्नर सभा का कार्यक्रम में संपन्न होगा। और ये रैली पूरे भंडारा शहर से हर गली से लेके गांधी चौक में ये कॉर्नर सभा रहेगी। वो होने के बाद में फिर तुमसर में कॉर्नर सभा संपन्न होंगी। तो शरद चंद्र पवार साहब, इन्होंने जो बहुजन के लिए 50 साल में जो काम किया है, महिला आरक्षण हो गया, महिला सैन्य आरक्षण हो गया, ये इतर जो भी है, तो ये बहुजन समाज जो है और ओबीसी समाज है, इनको एकत्रित करने का काम इस रैली के दौरान किया जाएगा। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। खबर भंडारा से है, जहां सेंट मैरी स्कूल में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्काउट गाइड जिला स्तरीय खेल में 18 स्कूलों के 118 छात्रों ने भाग लिया। स्काउट गाइड आंदोलन की शुरुआत 1907 में इंग्लैंड में सेंट मैरी स्कूल में लॉर्ड बेडेन पॉवेल द्वारा की गई थी। जब से इंग्लैंड की दिशा धीरे धीरे अन्य देशों में फैली, तब से स्काउट गाइड आंदोलन 220 देशों में चल रहा है, जिनमें से 59,600 नागपुर जिले से हैं। स्काउट गाइड आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्थल प्रकृति का है, इसलिए अमेरिका में स्काउट गाइड की संख्या सबसे अधिक है, जबकि भारत इतने ही देशों में चौथे स्थान पर है। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके जीवन को सही दिशा प्रदान करना है। इसे प्राप्त करने के लिए स्काउट गाइड एक बेहतरीन खेल है। ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो 4 दीवारी के बजाय बाहर भी खेले जा सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिबकाटे, रविंद्र सलामे, शिक्षण अधिकारी देवेंद्र शेंडे, उप शिक्षण अधिकारी रूपाली सूर्यवंशी, ज्योति दुबे, प्रिंसिपल सेंट मैरी स्कूल समेत कई विद्यार्थी मौजूद रहे। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का दुखद समापन हर एक नागरिक के लिए अभिशाप बनकर दर्दनाक मंजर की याद दिलाता रहेगा। महोत्सव के दूसरे दिन की गई सारी तैयारियां तब धरी की धरी रह गई, जब आतिशबाजी के लिए लगाया गया सेटअप में से आश्चर्यजनक तरीके से हुए जोरदार धमाके ने 4 मासूमों को लील लिया। धमाका इतना जोरदार था कि एक बच्चा लगभग 40 फुट ऊंचे जाकर कॉलेज की छत पर आकर गिरा और उसके चीथड़े उड़ गए। इसके अलावा 3 और बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं आज हादसे में मारे गए इन 4 बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं प्रशासन दावा कर रहा है
कि आतिशबाजी के लिए नामित कंपनी व उसके संचालक समेत 15 के विरुद्ध कोतवाली करवी में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से कंपनी के 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए और घायलों को निःशुल्क चिकित्सा व 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान करते हुए सघन जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं हादसे से सीख लेते हुए जिलाधिकारी बांदा ने तत्काल प्रभाव से आयोजित होने वाले महोत्सव को स्थगित करा दिया है। यहाँ जनपद का और ये जिलाधिकारी लंबे अरसे से बैठकर यही काम कर रहा है। ये ट्रैफिक चौराहे में पैसा लिया है, कई जमीनों के मैटर में पैसा बड़ा भ्रष्ट जिलाधिकारी आज तक चित्रकूट जनपद में नहीं आया। इस भ्रष्ट जिलाधिकारी के हटाने के लिए मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूँ कि मीडिया के लोग अधिवक्ता संघ इस आंदोलन को जारी रखेगा जब तक ये गुंडा जिलाधिकारी जनपद से नहीं जाए। इस घटना में आप किसको दोषी मान रहे हैं? ये जमीनों को देखकर और जो जमीनों में फैसले करने के पहले ये रुपया मांगता है। आज यहाँ मीडिया के द्वारा किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई। पेपर मीडिया ने कल की घटना को उजागर नहीं किया है। यहाँ का जिला प्रशासन इस तरीके से गुंडई के बल पर और यहाँ की सरकार जो उत्तर प्रदेश की बैठी हुई मौनी सरकार है, जिस तरीके से हादसा बच्चों के साथ हुआ है उसके खिलाफ यहाँ के जिला प्रशासन और एसपी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ यहाँ कॉलेज के जो प्रबंधन समिति के तमाम लोग हैं, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं हुआ है ये हम कार्यवाही करके ये जिलाधिकारी के खिलाफ पहले भी आंदोलन हो चुका है। चित्रकूट से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां गुरुवार रात युवक के अपहरण होने की सूचना पर परिजनों सहित आसपास के गांव में शोर शराबा मच गया। सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस व ग्रामीणों ने काफी खोजबीन के बाद सुबह के समय लथपथ अवस्था में युवक को सरसों के खेत में पाया, जिसका इलाज सीएचसी कोथावा में कराया गया। क्षेत्रीय पुलिस ने युवक को उसके परिजनों के हाथ सकुशल सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि युवक गुरुवार सुबह करीब 3:30 बजे पेशाब करने उठा था, जो वापस घर नहीं आया। इसके संबंध में क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर परिजनों सहित खेतों जंगलों में खोजबीन करनी शुरू की, जहां सरसों के खेत के बीचों बीच युवक लथपथ अवस्था में पड़ा था। युवक के पिता ने दोषी पाए गए लोगों पर विधिक कार्यवाही करने की प्रशासन से मांग की है। हम संतोष शुक्ल के वहाँ पढ़े रहा और लौकुश यहाँ अपनी मौसी के यहाँ पढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ जब रोज पे उठते ही रहे और खाद पेत हो रहा है, यूँ खाद पेत रहे हैं। जब ये कोई संबंध है, कोई घर तो कोई फर्क नहीं, तो यही पन यहाँ पे उड़ रहा है। चाहे पेशाब बहरे करे बापू दिन हो जन जाई रहा, तो पेशाब करे कल 4 बजे हो तो चाहे 4:45 हो तो ये बाहर पेशाब करे नहीं करे तो नहीं करे तो चचुआ बाग वाले गुहार किए न कहीं लौकुश मालूम हो कि 2 बार गुहार किए हाँ चचुआ पकड़ लिए गए। तो चचुआ गुहार करते भय हमारे तीर पहुँचे संतोष शुक्ल के हुआ कल्लू कहाँ गए लो मालूम होते लौकुश गुहार किए। तब लड़का हमारो रहा है तो हम भैया उठे न एकदम जल्दी आए हम भैया देखे ना अरविंद शुक्ल के हुआ लड़का नहीं मिलो। तब हम गुहार की नहीं कि लड़का हमारो उठा लियो को पकड़ लियो को तो दुआ दौड़ी और सब जन मार डारू। वही के बाद में हम 100 नंबर पुलिस फ़ोन की 112 गई हो जब बोले 100 नंबर गई हो। वही के बाद में यहाँ अपन करीब 20-25 मिनट बाद 100 नंबर आई गई 20 मिनट बाद। और वही के बाद में यहाँ अपन 100 नंबर फ़ोन की उस थाने वाले के यहाँ, तब बेनीगंज कोतवाल साहब आई गए। अब वो अपन जौन सोचो समझो नहीं तो कहीं ने ऐसा है घबराओ मत, हम रोज पीटी रहा तो काला ऐसा है घबराओ मत, तुम्हारा लड़का मिल जाएगा पंडित जी। तो हमका धीर कहाँ धरे, हमारो धीर अकेले हमारो 4 लड़का हमारे वहाँ गए वही को तो हमारा धीर कहाँ धरे। तो हम रोज पीटी रहा तो करीब 150 मीटर पर यहाँ पुलिस वाले पुलिया पर गांव के रिठाड़े भय उत्तर तो कहला यहाँ से 50 मीटर पर बता रहा लोकेशन का मोबाइल का।
तो 50 मीटर पर कल आप डंडा ला के ढूंढो, ऐसे नहीं मिल पाएगा। जेले मोबाइल नहीं मिलेगा तो हमको साहब देख लो, पता लगा लो। अब जहाँ साहब हो तहाँ देख लो, काम वाले मोबाइल डाल गए, लड़का हमारे टांग ले गए हों। तो एक सिरसों की वह तीर 50 मीटर पर मेढ़ सिरसों की है, तो वह सिरसों के अंदर मोबाइल मिलो और वह लड़का परो मिलो। तो एक सांख हल्की हल्की वैसे औझक आ जा रहा है। तब पुलिस वाले अपने हाथ छुड़वाई, पुलिस वाले छुड़वा के का तब ले गए बिलाक कहिया हुआ दवा पानी भो और हुआ एका होश हुआ। यही के आगे फोटो हमारी उतारी गई हेमा का नौ चौकी पर, हुआ फोटो तो लेना है कोई चीज़। हम ये साथ चाहते हैं कि सच की मदद की जाए, न्याय हमारा किया जाए। अगर हम हुए हैं तो दंडित किए जाएं, जो ऐसा हमारे संग हुआ है। हरदोई से सीनू संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां ब्लॉक खुदागंज की ग्राम सभा मुतिया के पीएम आवास योजना के लाभार्थियों ने मीडिया को सूचना दी। साथ ही दिव्यांग, विधवा आदि लाभार्थियों ने प्रधान पर आवास देने के नाम पर 20,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पीएम आवास के लाभार्थियों के द्वारा वीडियो में बताया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा पहली किस्त में 20,000 रुपए अवैध तरीके से वसूल किए गए, जिसमें कुछ लाभार्थियों ने बताया कि कर्ज लेकर निर्माण कार्य पूरा कराया। वो अपना गुजर बसर आज भी झोपड़ी डालकर कर रहे हैं, लेकिन उनको आवास स्वीकृत नहीं कराया गया और जो अपात्र लोग हैं जिनके मकान पहले से ही पक्के बने हुए हैं उन्हें आवास दिया जा रहा है। वहीं ग्रामवासियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से उच्चाधिकारी द्वारा जांच कराते हुए कठोर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुनीता। गांव कौन सा है ये? मुतिया। ब्लॉक कौन सा है आपका? अच्छा अच्छा। तो आवास यही बनवा रही हो? प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त कितने हजार रुपए की मिली आपको? 40। दूसरी किस्त? 70। बाकी प्रधान जी को खर्चे कितने हजार रुपए दिए? 20,000। अच्छा, तो आपने कहा नहीं प्रधान जी हम गरीब हैं, पैसे रहने दो लेने को? नहीं कही फिर सबने दे दिया था, हम दे दे। अच्छा, तो ये घट जाएगा पैसा, फिर आप कहाँ से बनवाओगी ये पैसा? अब लिए खताइए, ब्याज व्याज लिए। अच्छा, तो ये बात आप सत्य बोल रही हो? सत्य बोल रहे हैं। बोलो, क्या नाम है आपका? विद्या। आवास यही बनवा रही हो? हाँ। गांव कौन सा है? मुतिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त कितने हजार रुपए मिले? 40,000। दूसरी किस्त? 70,000। अच्छा, प्रधान जी को खर्चे कितने हजार रुपए दिए थे? 20,000। अच्छा, ये बात सत्य बोल रही हो? हाँ, तमाम तो सत्य। नहीं बोल रही हो? कतई साची साची। तो आपने कहा नहीं हम पात्र भी हैं, गरीब हैं, पैसे रहने दो लेने को? हाँ नहीं हम फिर- क्या कहते फिर प्रधान जी ने क्या कहा आपसे? हाँ कछु नहीं कहीं दे दे। अच्छा, तो ये बात सही बोल रही है? हाँ सही बेटा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुसुम है। गाँव कौन सा है ये? या मुतिया। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में पहली किस्त कितने हजार रुपए की मिली थी? 20,000। पहले 40,000। और दूसरी किस्त? 70। प्रधान जी को खर्चे कितने हजार रुपए दिए थे? 20 सब ने देखा झूठी ना। आपने कितने हजार रुपए हम दिए? उन्हें भैया इतने ही कितने? 20। 20 रुपए 20,000? 20,000। तो ये बात आप सत्य बोल रही हो, कोई दबाव तो नहीं बोल रही हो? नहीं बोल। सत्य बोल रही हो? हाँ सत्य बोल। अच्छा, प्रधान के सामने वो कह दोगी? अब कई दिन जब लाए हैं तो। अच्छा, तो ये बताओ मतलब आप गरीब भी हैं, पात्र भी हैं, तो प्रधान जी से ये नहीं कहा था कि पैसा मेरा चला जाएगा, आवास नहीं बन पाएगा? कई तक भैया ना मैंने फिर अब क्या? जाएंगे मतलब कई लड़का उन आए, आदमी उन आए। अच्छा, आप विधवा हैं? हाँ हम विधवा। तो आपने कहा नहीं विधवा है, पैसा रहने दो लेने को? तो कही तो क्या बोले प्रधान जी? तो जब बोले कि देखो हमें सब देने होता है। कहाँ देना होते हैं? अब बहिरारी को उदाय है ही नहीं। तो ये बात सही बोल रही हो आप? हाँ। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।